जीवन में कर्म को अकाट सिद्धांत ऐसा होते, अकाट सिद्धांत है, कटत नहीं है। जैसे कि गेंद तुम जितनी तेजी से मारो उतनी तेजी से वापस उछल के अपने पास आते है, जो कर्म को अकाट सिद्धांत है। और कर्म के अकाट सिद्धांत के तहत हम बता दें कि आदमी केवल इंसानियत पे चले। भगवान ने जो स्वरूप दो है, मानव मात्र को जो स्वरूप दो है, मानव योनि में बनाओ है, तो मानव बन के, इंसान बन के अगर आदमी ई जीवन में रह रहो तो ऊ के सामने कोनो भी कार्य असंभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक सही कथा है, सही घटना है। देश के एक कोने में, एक भाग में सिंचाई विभाग को एक इंजीनियर है, तो जी को काम हो तो नहरन खिलाने, सिंचाई खिलाने, पानी छोड़ो। एक गांव में एक सरपंच थे, उनकी चुनाव होता ना सरपंच जी की चुनाव में एक व्यक्ति से उनको क्या होगा, मन मुटाव होगा और रंजिश हो गई। तो वे सरपंच सिंचाई विभाग के इंजीनियर के पास पहुंचे और बोले कि जे पकड़ो तुम 20,000 रुपया, ई के खेतन में पानी ना हो चाहिए, जाओ ना चाहिए पानी, तुम छोड़ियो ना। इंजीनियर के तनक अजीब से लगो कि अजीब बातें कैसी कर रहे, मतलब ऐसा होता नहीं है, काय ये बातें काय हो रही, कौन दिक्कत नहीं। और ने मना कर दी। इंजीनियर ने बोले नहीं, हम जो ना कर पे हैं, बोले हमें 20,000 की रिश्वत मंजूर नहीं है। सरपंच बोले सोच लो यार, भाग्य में तुम्हारे आज 20,000 रुपया आए तो तुम ठुकरा रहे। इंजीनियर बोलो कि देखो भाग्य में अगर हमें हुई है तो जो 20,000 अगर भाग्य में है तो हमें ऐसी प्रेरणा ऊपर वालों देते हो कि हम जो ले लेते और गलत काम कर देते। लेकिन हमें अंदर से, जो हमारे अंदर परमात्मा बैठ रहे, उसे जब प्रेरणा आई कि हमें गलत नहीं करना है। कैसे पानी अगर कोनो किसान को रोक दें, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, और वो कितनों कष्ट हुई है और कितनी वो लानत दे है, कितनी बद्दुआएं दे हैं। इंसान जो है व्यक्ति, वो जो भाव सोचत है, और इंसान जो व्यक्ति नहीं, उसके अंदर जो भावावत नहीं है। सरपंच अपने मुंह लेके वापस चले गए। इंजीनियर अपने घरे आए, उन्होंने अपनी पत्नी की घटना बताई। पत्नी बोली तुम हो कैसे व्यक्ति, तनख्वाह 2 महीने से आई नहीं है, ऊपर से तुम पे 20,000 रुपये छोड़े आए। इंजीनियर बोलो देखो श्रीमती जी परेशान ना हो, अगर ईश्वर ने अपने भाग में 20,000 रुपये दे तो मिले, और नहीं दई हुई है तो वे आते भी तो निकल जाते, भाग्य में तो आ है। अब चूंकि तनख्वाह नहीं मिली थी तो वे अपने डिपार्टमेंट हेड से मिलवे के लाने ट्रेन से शहर के लाने निकले। ट्रेन से जब वे उतर रहे थे तो सामने वाली सीट पे एक सूटकेस मिलो लावारस। उनने कॉलेज जन से पूछी भैया सूटकेस को ना मिलो, को ना बताओ। अब वे परेशान हो गए, लेकिन सूटकेस लेके घरे पहुंचे तो सूटकेस खोलो तो नोटन की गड्डी, सोनो चांदी, लाखन करोड़ों रुपया को माल हतो। अब जौन व्यक्ति को सूटकेस हतो, वो व्यक्ति भी फड़फड़ात घूम रहो तो, लेकिन रिपोर्ट कर नहीं सकत तो कैसे, नंबर 2 को माल हतो। अब जब इंजीनियर ने सूटकेस खोलो तो वो एक वो भी मिलो नंबर, फोन नंबर कार्ड आर्ड होता ना, उनने संपर्क नंबर ढूंढ के वो व्यक्ति संपर्क करो और बोले भैया आपको कौन सूटकेस घूमो का। वे घबराने तो बोले आओ, बोले हमें मिलो है। बोले यार जो तो हमारा हुआ है, तो इंजीनियर ने तहकीकात करी कि तुम्हें को आया, तो उन्हें पूछो क्या कहा, तो वो व्यक्ति ने, व्यापारी ने सब कुछ बता दो कि जो हमारे सूटकेस में है। तो अब भैया वो भगत चलो आओ एड्रेस लेके, और जब इंजीनियर के घरे आओ, उन्हें अपना सामान सही सलामत देखो तो इंजीनियर के पाँव में गिर गो और बोले भैया आज के समय में तुम जैसा ईमानदार आदमी हमने देखो नहीं है। बोले जी गहने रुपया हम अपनी बिटिया की शादी के लाने निकाल के बैंक से ले आए थे, जल्दबाजी में सूटकेस भूल गए और ऐसे होगा, बाकी सामान लेके उतर गए। अब बोले कछु तो ले लो, उन्हें इंजीनियर ने मना करो, बोले कौन इनाम नहीं चाहने, जो हमारा फर्ज है तो हम इंसान है, और देखो हम अगर तुम्हारा ले लेते तुम्हारी बद्दुआएं निकलती, तुम्हारी बिटिया की शादी टूट जाती तो कितना कष्ट होता। जो सब चीजें इंजीनियर की पत्नी सुन रही थी। ई के बाद जब वो व्यापारी अपना सूटकेस लेके जान लगो तो उन्हें एक लिफाफा में नोट भर के उन्हें दे किए इंजीनियर के। इंजीनियर ने मना कर दो, बोले नहीं मैं कछु ही चाहना। व्यापारी बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इंजीनियर की पत्नी के उन्हें मोटो से लिफाफा पकड़ा दो और व्यापारी जान लगो। इंजीनियर बोलो रुको,
वे रुक गए। बोले काय कछु कम है क्या? बोले नहीं। बोले इनमें 20,000 रुपया है ना? व्यापारी हैरान रह गए। बोले 20,000 रुपया है, तुम्हें कैसे पता? बोले हमारी पत्नी से पूछ लो। पत्नी ने घटना बताई कि सवेरे एक जने रिश्वत लेके आई थी 20,000 की। इनने कही थी भाग्य में ये तो आया, देखो ऐसे इनको भाग जागो। कहानी है खत्म। जो कर्म को काट सिद्धांत है कि अगर आपने लालच नहीं करी और आपके भाग्य में जो कछु है, स्वार्थी नहीं बनने, गलत काम नहीं करने। गलत काम के अगर तुम्हें पैसा को दे रहो तो भी ठुकरा दो और सही काम अपने आप भगवान तुम्हारे पास भेज दें।